हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट अपडेट। और आप जानते हैं दोस्तों कि नया साल शुरू हो चुका है और नए साल में जो सबसे बड़ी चीज़ है और जो सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशनर्स की, वो है दोस्तों 8वां वेतन आयोग। और दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर आप देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ मिक्स अपडेट आ रहा है। और ये अपडेट दोस्तों दोनों तरफ से आ रहा है, सरकार की तरफ से भी आ रहा है और जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो भी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं लेटर के माध्यम से, जो मीटिंग के माध्यम से, उनके थ्रू जो है कितनी सफलता मिली है उसका भी अपडेट आ रहा है। और दोस्तों सरकार की तरफ से जो दिसंबर में अपडेट आया था वो आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं जो है ये कहा गया था कि अभी तैयारी शुरू नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम मिली जुली इसलिए कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि आने वाले टाइम में फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है। 8वें वेतन आयोग पर कभी भी मनाही नहीं की गई थी और इससे पहले भी अगर आप बात करें तो वित्त सचिव ने भी कहा था कि 8वां वेतन आयोग जो है, जो 7th पे कमीशन के टाइम पे जो माहौल था, जो उस समय पे सिचुएशंस थी, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है 2 साल पहले शुरू करना ज़रूरी था। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। तो एक बार फिर से दोस्तों जो 8वां वेतन आयोग है उसको लेकर एक और अपडेट आ रहा है जिसका कि इस वीडियो में हम बात करेंगे। 8वां वेतन आयोग अपडेट, क्या 186% वेतन वृद्धि का अफवाह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उत्साह फैल रहा है। और अभी जो है जो सारी कहानी है दोस्तों वो है आपके फिटमेंट फैक्टर पे। क्योंकि जो भी आपका 8वें वेतन आयोग में जो आपकी पेंशन में, जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी है, वो बेसिस है फिटमेंट फैक्टर के। और इसी पे दोस्तों अभी 1 जनवरी का जो है ये अपडेट आ रहा है, जो कि न्यूज़पेपर से आ रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगी निराशा से जूझ रहे हैं। यह निराशा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में की गई घोषणा के बाद आई है। और उसमें जो कहा गया था कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना एजेंडे में नहीं है। जैसा कि हमने भी कहा था कि अभी 8वें वेतन आयोग पर मना नहीं किया गया है कि इसकी जगह पे कुछ और आ रहा है, लेकिन अभी एजेंडे में नहीं है। इस खुलासे से कई लोगों की उम्मीद में पानी फिर गया, क्योंकि इससे पहले एक और मैसेज चल रहा था कि अब जो है फरवरी में जो नए वेतन आयोग का जो है घोषणा की उम्मीद की जा रही थी, वो अभी कहीं ना कहीं जो है निराशा में बदली है। और इसकी वजह से दोस्तों अब एक बार फिर से जो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनके ऊपर आ जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना हाल में ही चर्चा का विषय रही है। और जिसमें जो है नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के जो सचिव हैं, उन्होंने सुझाव दिया था कि आगामी वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। और अगर 2.86 आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो जो आपका कर्मचारियों के वेतन है उसमें 186% की प्रभावशाली वृद्धि होने की संभावना है। तो दोस्तों एक बार फिर से जो है कोशिश की जा रही है केंद्रीय कर्मचारी संगठन से। और जैसा कि हमने अभी बात की कि फिटमेंट फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 रिकमेंड हो जाता है तो इससे सभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड जो बात चल रही है उसमें तो जो लोग उतना परफॉर्मेंस करेंगे, उतना काम करेंगे, उनको आएगा। लेकिन अगर ये फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 2.86 हो जाता है तो उनको 186% का वृद्धि होगी और न्यूनतम वेतन जो है 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाए। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो है 8वां वेतन आयोग लागू हो, और 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद से फिटमेंट फैक्टर की तब सिफारिश होगी। तो दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये डायरेक्ट, क्योंकि पहले तो
जो सरकार है वो अपना पक्ष क्लियर करे कि 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एजेंडे में नहीं था वो एक अलग बात है, एजेंडे में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अब साल से भी कम का टाइम रह गया है इसको इम्प्लीमेंट करने का। 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है। तो ये सारी की सारी बातें तब प्रभाव में आएंगी जब एक बार 8वां वेतन आयोग लागू होने की बात की जाएगी, तब जाके फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। उसमें 1.92 का भी जिक्र हुआ था पहले, 2.86 का, 3.68 का चल रहा था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो और उसका सरकार उसके बारे में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। फिर जाके दोस्तों ये आपका मिनिमम सैलरी में जो बढ़ोतरी की बात की जा रही है कि 18,000 से 51,000 हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है न्यूनतम पेंशन में जो है 9,000 से बढ़कर जो है 25,750। तो एक बार फिर से इसका एक तरीके से डिस्कशन चल रहा है और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए इस साल भी कई मीटिंग होगी, लेकिन सरकार की तरफ से इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसके ऊपर उनका क्या स्टैंड है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर। दोस्तों और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।